हेलो जी, राम राम आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अपने बेस्ट लेवल से कर रहे होंगे। भाई जैसे कि पेपरों की न्यूज़ आती जा रही है, डीएसएसबी के भी पीजीटी के पेपरों की डेट आ चुकी है। तो नेक्स्ट अब टीजीटी का ही है, क्योंकि मेरा भी बिल्कुल फोकस डीएसएसबी पे ही है कि मेरी भी डीएसएसबी की तैयारी है। और जैसा कि सबको पता ही है, इतने दिनों से वीडियो डाल भी रही हूँ कि हाँ मेरा संस्कृत का सिलेबस कंप्लीट है। संस्कृत का मेरा रिवीजन चला हुआ है। फर्स्ट पेपर में मेरी जीके और मैथ वीक है और उनकी तैयारी भी मैं कर रही हूँ अब। तो आज की वीडियो है हमारी मोटिवेशन की। तो चलो मोटिवेशन की स्टार्टिंग हम करते हैं आज की वीडियो की। कि कुछ लाइनें हैं जैसे कि कोई वस्तु चाहे कितनी भी दूर हो, चाहे उसका मिलना कितना भी कठिन क्यों न हो, लेकिन जो कड़ी मेहनत है उससे हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है कि जो किस्मत को भी बदल देती है। कई बार बोलते हैं ना कि किस्मत नहीं, किस्मत में नहीं थी ये चीज़, लेकिन अगर हमारी किस्मत में नहीं है और हम इतनी मेहनत करें तो हमें वो भी चीज़ प्राप्त हो सकती है। तो हमें अपने कई, मेरी जो पीछे की वीडियो है उस पर 2-3 की कमेंट आए हुए थे कि हमें टाइम नहीं मिल पाता, या फिर हमारा किसी एक का आया था कि हाँ छोटा बच्चा है। तो भाई आज की वीडियो उन्हीं के लिए। देखो, एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो आई थी कि फीमेल की तैयारी कैसी होती है। जो मेल होते हैं वो तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते हैं, लेकिन फीमेल के आगे काम होते हैं, उनके आगे काम दिखा रखे थे कि बर्तन साफ करने, कपड़े धोने, फिर साथ के साथ वो अपनी पढ़ाई करती है। तो वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, वो ये रियलिटी है, ये बिल्कुल रियलिटी है। छोटा बच्चा भी है और घर की कंडीशन भी ऐसी है कि आपको जॉब भी करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा कुछ अर्निंग के लिए कुछ काम भी करना पड़ता है। ये नहीं है कि हाँ आप घर के काम कर रहे हाउस वाइफ हो और आप तैयारी कर रहे हो। तो आज की ये वीडियो मेरी उन्हीं के लिए कि जो वर्किंग भी है और तैयारी भी करना चाहती हैं। तो वो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक ऐसी है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो हमें अपना 100% देना है। ये नहीं कि 4 या 5 घंटे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने टेस्ट दे के देख लिए हैं, इतने PYQ करे हैं, कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा है। तो भाई आज की वीडियो में मैं यही बात कर रही हूँ कि जो तैयारी करनी है हमें हमें अपने बेस्ट लेवल से ही करनी है। और टाइम हमें ऐसे निकालना है। कोई आपको सच्ची बता रही, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि जो बोलते ना, बताते कि हमें दी, हमें सपोर्ट नहीं मिलता, बिल्कुल भी हमें कोई नहीं बोलता। भाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सच्ची बता रही, कोई आपको बैठ के ये नहीं बोलेगा कि आप बैठ जाओ, काम हम कर देंगे, आप तैयारी कर लो। बिल्कुल भी नहीं। तैयारी आपको अपना काम में से ही, जो आपका अपना टाइम है उसमें से ही निकाल के तैयारी करनी है। अपनी नींद को छोड़ना है, नींद को छोड़ के उसी में से अपना टाइम निकालना है। सुबह 3 बजे उठ के 3 से 6 बजे तक भी 3 घंटे निकल जाती हैं, ठीक है। 3-4 घंटे सुबह की पढ़ाई हो जाती है। फिर शाम को नींद का तो ऐसा, जितनी कम नींद सोएंगे वो शरीर उसी रूटीन पे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, जैसे माँ होती है ना, बिल्कुल बच्चा कई कई रात नहीं सोता तो माँ तब जग जाती है। तो पढ़ाई के लिए भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जगा जा सकता है। क्योंकि पिछली बार जो DSSB का पेपर हुआ था, मैं रात को 2-2 बजे तक, रियलिटी बता रही, 2-2 बजे तक हम पढ़ते थे और बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। भाई पसीने, फैन बंद है क्योंकि फिर पता है आवाज़ अच्छी नहीं आती, तो इग्नोर करना, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये इस वीडियो में मेरा यही था कि मैं आप लोगों से बिल्कुल कनेक्ट कर पाऊँ जो हाउस वाइफ हैं, कि डिमोटिवेट ना हो, अपनी तैयारी को करें। क्योंकि आज का जो टाइम है वो अपने सपने पूरे करने का है। आपको कोई भी, अब जो वैकेंसी आ रही हैं, अब जिनके पेपर हैं, इतनी लगी हैं जॉब पे जिनकी तैयारी थी, और अब वो टाइम गया है कि हाँ राजा का बेटा राजा बनेगा और जो गरीब है वो गरीब रहेंगे।
अब आप यूपीएससी का ही उठा के देख लो, जो बकरी चराता था उसने यूपीएससी का पेपर क्लियर किया है। तो अब वो टाइम चला गया। अब जो यूपीएससी के पेपर कर रहे हैं वो मिडिल क्लास या बिल्कुल गरीब बच्चे कर रहे हैं। तो जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो मेहनत नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। और कंपटीशन ज़बरदस्त है, तो तैयारी को बिल्कुल करते रहें। और पसीना जितना बहाएंगे हम अपना, उतनी मेहनत हमारी रंग लेकर आएगी। तो मेहनत, देखो ये कभी नहीं बोल सकते कि हमने तो इतनी मेहनत की है, हमने तो इतनी मेहनत की है। मेहनत कभी भी पूरी नहीं होती। और जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बोला था कि हाउस वाइफ जो है उनका स्ट्रगल इतना है कि काम करते करते, ये बिल्कुल है। बिल्कुल मैं अपनी खुद के बताती हूँ। काम करते करते पढ़ाई होती है। लड़कों को देखती हूँ और लड़के तो बिल्कुल ऐसे है कि पूरा दिन लाइब्रेरी गए, रात को अपना सो गए, खाना भी उनके पास आता बना बनाया, तब वो तैयारी करते हैं। लेकिन लड़की ऐसी होती है, शादी कर देते, शादी होने के बाद लड़के बच्चा हो जाता है। बच्चे होने के बाद फिर वो अपने सपनों के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। एज काफ़ी हो जाती है, माइंड भी उस स्थिति में नहीं रहता कि हाँ तैयारी उस ढंग से हो पाए। लेकिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात है। अगर इस उम्र में 30 से ऊपर होके हम अपना सोच रहे हैं तो यही सबसे बड़ी बात है। तो जिनके छोटे बच्चे हैं बिल्कुल भी ये ना सोचें। और यही पहली जंग तो हमारी यही है कि हमें काम के साथ साथ अपना पढ़ने का टाइम निकालना है। हर हालत में हर हालत में हमें टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई को देना, अपने सपने पूरे करने हैं। और आप सच्ची बता रही हो, आप कितना 100% दे लो, 100% दोगे आप ससुराल में कि हाँ हमें अच्छी बहू बनना है, हम सारा काम कंप्लीट करके 2-3 मिनट उनके पास बैठना है या वो ये करना है, फिर भी कहीं गुणगान नहीं गाए जाएंगे। और जब आप ये पढ़ाई करोगे, काम कंप्लीट करके थोड़े दिन, पता है सुनने में बहुत मिलेगा कि हाँ इसमें तो यही नहीं है कि परिवार के लायक ही नहीं है, बैठ जाएं, बीच में सामाजिक नहीं है। सबसे मेन वर्ड है ना जो मैंने भी सुन रखा है कि सामाजिक नहीं है, क्योंकि सामाजिक होने के लिए बैठ के इधर उधर के ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। तो लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए इन चीज़ों को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई करनी है। इन ये चीज़ें इग्नोर करो, और जब आप लग जाओगे ना तब सबके मुंह बंद हो जाते हैं। और जैसे कि थोड़ा टाइम भी निकाल के, जैसे थोड़ा सा भी टाइम निकले और जो कोई कुछ भी बोले उसको इग्नोर, अगर हम यहाँ सोचेंगे ना उनकी बातों को, तो दिमाग फिर पढ़ाई में नहीं लग पाएगा। ये चीज़ मैंने भी किसी से सीखी थी, और अब सच्ची बता रही हूँ कि अगर मैं आप लोगों से बिल्कुल कनेक्ट होने के लिए ये बातें बता रही हूँ, बिल्कुल कि मैं ऐसी हो गई हूँ अब कि चाहे कोई कुछ भी बोले, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब पढ़ाई करने, क्योंकि ये बातें मेरी एक फ्रेंड है, उनका सिलेक्शन हुआ है, उसने मुझे यही बोला था कि रेनू अगर तैयारी करनी है तो परिवार फैमिली में देखो कोई कुछ न कुछ बोलता है, ऐसे इतनी वही अच्छी फैमिली किसी की नहीं मिलती कि जहाँ कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन उन चीज़ों को इग्नोर करके बिल्कुल साइड होके अपने लिए अपना टाइम निकाल के बिल्कुल ऐसे समझो कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कोई कुछ बोले, अपनी पढ़ाई करनी है। अगर फ़र्क पड़ेगा, अगर आप ये दिखाओगे हमें फ़र्क पड़ रहा है, उन चीज़ों के बारे में आप सोचोगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी स्किप हो जाएगी। तो आप उन चीज़ों को छोड़ के, अगर आपके माइंड से वो चीज़ें नहीं निकल रही ना, तो ऐसे देखो, ऐसे नोट्स बना लो, जैसे मैं बनाती हूँ ऐसे नोट्स। देखो ऐसे नोट्स बनाए, किचन में काम कर रहे हो, रखा ये पेज, अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो अपना 10 मिनट के बाद अपना ये रिवाइज करने लग जाओ। फिर ऐसे ऐसे उंगलियों पे ऐसे, हाँ इतनी है, अच्छा ऐसे ऐसे है, तो वो चीज़ें माइंड से चली जाती है, कुछ ध्यान ही नहीं रहता बिल्कुल भी। ये मैं अपनी बीती हुई बातें बता रही हूँ, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता इन चीज़ों का। तो अपनी तैयारी करते रहे, अपने नोट्स अपने हाथ से लिख कर, और कि हाँ एक ने ये मैसेज भी आता कि स्ट्रेटजी क्या है, कैसे पढ़ाई करे, क्या तो भाई स्टार्टिंग करो सबसे पहले। स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं होती, पहले पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के बाद आप खुद उनमें से ये बनाओगे कि हाँ कैसे करनी है हमें।
पॉइंट निकालोगे, आप तरीका निकालोगे कि हाँ शॉर्टकट से कैसे याद करने हैं, आप बार बार रिवीजन करोगे तो तो भाई वान्या आ गई थी, मुझे बीच में वीडियो रोकनी पड़ी। तो हम थे कहाँ पे, तैयारी पे। तो अगर हम तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो जब बार बार रिवीजन करेंगे, रिवीजन से आप खुद ही निकाल लेंगे कि हमें कैसे याद करना है, कैसे हमारे माइंड में क्लिक हो जाता है देखते ही क्वेश्चन। तो वो ऑटोमेटिक आएंगे। ये नहीं है कि कोई आपको ऐसे परोस के कोई सिलेबस दे देगा कि इसमें से ही ऐसे आएगा, नहीं। हमें वो जितनी बार हम रिवीजन करेंगे, जितनी बार तैयारी होगी हमारी, उतनी बार हमारे माइंड में यहाँ छपता जाएगा। तो हमें बार बार बिल्कुल, हाँ बेटा 1 मिनट वाना, 1 मिनट। तो भाई हमें अपनी तैयारी करते रहना है, बिल्कुल जितनी बार रिवीजन होगा उस हिसाब से हमारी तैयारी होती रहेगी। और DSSB की डेट अभी नहीं आई है, तो डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें कि कब डेट आएगी अपने। देखो अब देखो ये मेरे पास है, ये बिल्कुल सब कुछ इतना गुस्सा आता है, फाड़ देगी बुक को, ये कर देगी, लेकिन फिर भी माइंड बिल्कुल इतना चिल करके रखना पड़ता है कि नहीं तैयारी करनी, आगे बढ़ना। कोई नहीं होगा अब, कोई आपके घर में ये नहीं बोलेगा कि हाँ बस आप पढ़ लो, बच्चे को हम पकड़ेंगे, कोई नहीं बोलेगा। आपको खुद तैयारी करनी है, खुद अपना 100% देना है। इनकी जिम्मेवारी भी हमारी खुद की है, इनकी जिम्मेवारी भी है और हमारी पढ़ाई की जिम्मेवारी भी है। हमारे सपने भी पूरे हमें खुद करने हैं, कोई नहीं बोलेगा ये। तो बिल्कुल अपनी तैयारी करें और अपनी रिवीजन, सबसे ज़्यादा रिवीजन करते रहें अपना। तो आज की वीडियो में यहीं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक ज़रूर करना। और अगर कोई भी और कोई इंक्वायरी हो आपके तो ज़रूर मैसेज करना। और जो हाउस वाइफ है जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। उनके लिए वो सोच रही हैं, वही सबसे बड़ी बात है। सही में जब ऐसी स्थिति आती है ना, जैसे अब आपने देखा, तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है, रोना आ जाता है, आंसू निकल आते हैं। लेकिन अगर इस स्थिति से ही जीत गए ना, तो आधी जंग तो हमारी यहीं कंप्लीट है। तो और इनके लिए ही हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि इस उम्र में आके अगर हम नौकरी के लिए सोच रहे हैं ना, तो वो इनके लिए ही सोच रहे हैं कि हम इनको अच्छी लाइफ कैसे देंगे, हमें इनकी एजुकेशन के लिए, इनकी बेस्ट एजुकेशन के लिए हमें क्या करना है। तो वो हमें खुद करना है, अपने सपने पूरे करने हैं और अपना 100% देना है। बस ये DSSB का पेपर, ये लास्ट पेपर लगा लो, इसमें जी जान लगानी है, अपना करना है। अच्छा मम्मी भापू, मम्मी इसकी पिटाई करती रहती है। आज की वीडियो में इतना। ओके बाय बाय, राम राम आप सभी को। और आप अपनी तैयारी करते रहना। हाउस वाइफ के लिए ऑल द बेस्ट।